सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सब लोग? आई होप आप अच्छे ही होंगे। एंड मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ पे हमारी साइकोलॉजी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की एक मैन सीरीज चली हुई है, जिसमें हमने क्या है, अभी जो हमारी लास्ट क्लास थी उसके अंदर हमने लर्निंग प्रोसेस को समझा है। ओके, क्योंकि लर्निंग से बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, शॉर्ट नोट्स भी देखने को मिलते हैं एंड इसके से दैट्स में लॉन्ग क्वेश्चन भी देखने को मिलते हैं, और लॉन्ग क्वेश्चन अब इसमें 10 नंबर के देखने को मिलेंगे। ओके, तो यहाँ पे हमने अभी तक बात की है लर्निंग क्या होती है, लर्निंग की डेफिनेशन क्या है, और लर्निंग के टाइप्स कितने होते हैं, लॉ ऑफ लर्निंग पढ़ा हमने, उसके बाद में इसके करैक्टरिस्टिक्स पढ़ा। ओके, अभी हम जो बात करने वाले हैं वो है, क्योंकि इसका भी एक क्वेश्चन देखने को मिलता है, लर्निंग को अफेक्ट करने वाले फैक्टर कौन कौन से होते हैं। ओके, इसका एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा और ये भी एक बड़ा क्वेश्चन देखने को मिलता है। ओके, तो यहाँ पे आज हमारी जो क्लास होने वाली है वो लर्निंग को अफेक्ट करने वाले फैक्टर के ऊपर होगी। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। ओके, इससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि आप ये जो पढ़ रहे हो, आपको साइड में नोट्स दिख रहे हैं। ओके, अगर ये नोट्स आपको टेलीग्राम पे चाहिए तो आपको क्या है, इस यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जब आप देखोगे तो टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है। ओके, यहाँ से आप क्या है, टेलीग्राम पे जा सकते हो और इजीली आपको जो भी टॉपिक आपको यहाँ पे पढ़ाया जाएगा उसका टेलीग्राम पे आपको पीडीएफ देखने को मिल जाएगा, उसकी फ़ोटोज़ देखने को मिल जाएंगी। दैट्स मीन आपके साथ सारे नोट्स है वो शेयर किए जाएंगे, जितने भी आपको यहाँ पे पढ़ाए जा रहे हैं वो सारे नोट्स आपको टेलीग्राम पे शेयर किए जाएंगे। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं फैक्टर अफेक्टिंग लर्निंग प्रोसेस। ओके, दैट्स मीन ये है कि सीखने की जो प्रोसेस होती है उसको कौन कौन से ऐसे फैक्टर होते हैं जो कि अफेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले तो ये हमारे खुद के ऊपर ही डिपेंड करता है कि हम कोई भी चीज़ सीख रहे हैं तो सबसे पहले तो हमारा खुद का होना चाहिए। दैट्स मीन नेचर ऑफ लर्नर, दैट्स मीन जो भी सीखने वाला पर्सन है उसका नेचर कैसा है, वो उस मतलब किसी भी लर्निंग को सीखने के लिए वो उसका नेचर कैसा है, वो उसको सीखना चाह रहा है, नहीं सीखना चाह रहा है, उसका इंटरेस्ट है या नहीं है। ओके, तो ये होता है उसका नेचर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो फैक्टर अफेक्ट करता है वो है मोटिवेशन। प्रेरणा के बिना लर्निंग है वो संभव नहीं है। व्यक्ति में कुछ सीखने की इच्छा होना वो बहुत ज़्यादा आवश्यक है ना। फॉर एग्जांपल, एक व्यक्ति है वो बहुत ही प्रसिद्ध व्यवसायी बनना चाहता है तो उसे सबसे पहले बिजनेस मैनेजमेंट सीखना है। ओके, अर्थात ये उसके अंदर क्या, एक तीव्र इच्छा का होना बहुत आवश्यक है। ओके, मतलब हम मान लो कि हम मेडिकल के अंदर बहुत कुछ करना चाहते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या है, यहीं से स्टार्टिंग करनी होगी और हमें क्या है, इसके जितने भी रूल्स होते हैं वो सारे सीखने होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको नर्सिंग करनी होती है, उसके बाद में आप इसके लिए मास्टर्स कर सकते हो, उसके बाद में आप पीएचडी करो। इससे है ना, इससे क्या मतलब आप नर्सिंग में या फिर मेडिकल के अंदर कुछ करना चाहते हो। ओके, तो ये आपका एक इंटरेस्ट है ना, और फिर इंटरेस्ट है और आप इस वे से जाओगे तब जाके आपको क्या है, आप मेडिकल में कुछ कर पाओगे। ओके, दैट्स मीन ये एक मोटिवेशन है। तो मोटिवेशन के बिना क्या है, लर्निंग है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। ओके, उसके बाद में सेकेंड फैक्टर है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट क्या होता है, इंटरेस्ट के बिना भी लर्निंग है वो मुश्किल होती है। ओके, यदि लर्न किया जाने वाला सब्जेक्ट है वो व्यक्ति के इंटरेस्ट का है तो ये लर्निंग को आसान बनाता है। और फॉर एग्जांपल, यदि कोई भी स्टूडेंट है, अगर वो क्या है कि म्यूजिशियन बनना चाहता है तो उस छात्र की क्या है, अगर रुचि ही नहीं है तो वो क्या है, वो जो भी वाद्य यंत्र, दैट्स मीन जो इंस्ट्रूमेंट है वो उनको वो प्ले करना नहीं सीख पाएगा। ओके, वो उनको सही प्रकार से सीख नहीं पाएगा। ओके, मैं आपको एग्जांपल के साथ बता रही हूँ। ओके, ये नोट ज़रूर हिंदी में, बट आप आप क्या करोगे, जब एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा तो आपको ये स्टोरी याद रहेगी तो आप इजीली लिख पाओगे। ओके, वहाँ पे फिर ये मैटर नहीं करेगा कि लैंग्वेज मैटर नहीं करेगी फिर। ओके, उसके बाद में थर्ड हैंड गोल। गोल क्या होता है, व्यक्ति का लक्ष्य सीखने के लिए और क्या एक पर्सनल मोटिव की तरह काम करता है। ओके, अगर मान लो कि उसका गोल ही ये है कि मुझे ये सीखना है तो वो क्या उसके लिए पर्सनल मोटिव की तरह काम करेगा। ओके, तो ये व्यक्ति को सीखने के लिए क्या प्रेरित करता है। ओके, उसके बाद में चौथा जो फैक्टर है वो है परसेप्शन। परसेप्शन क्या होता है, ये एक हमारी मतलब एक लर्निंग प्रोसेस का जो फर्स्ट स्टेप होता है ना, वही क्या होता है, परसेप्शन होता है। ओके, मतलब परसेप्शन का जो परसेप्शन है वो ऑब्जर्वेशन के एकदम सिमिलर ही होता है। ओके, दैट्स मीन हम किसी चीज़ को परसीव कर रहे हैं, उसको समझ रहे हैं, उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, है ना। हम जब उसको हम सीखने से पहले हम उसको क्या करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे। ओके, एंड उसको परसीव करेंगे, उसी के बाद में हम उसको क्या है, सीख पाएंगे। ओके, तो यदि परसेप्शन है वही हम गलत कर रहे हैं तो हम उस चीज़ को सीखें भी गलत ही। ओके, तो परसेप्शन अगर हमारा गलत हो गया तो फिर क्या हो गए, हमारे हम जो लर्न कर रहे हैं वो भी क्या है, हम गलत ही करेंगे। ओके,
जैसे अभी हम पढ़ रहे हैं, ये हमारे नोट्स अगर गलत हुए तो फिर हम गलत ही लिख के आएंगे एग्जाम में। यही क्या होता है, परसेप्शन होता है। ओके, सेंस ऑर्गन। सेंस ऑर्गन की कार्यात्मक अवस्था की सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करता है। इसका मतलब क्या है, अगर हम कंप्लीटली, दैट्स मीन हमारे जितने सेंस ऑर्गन है उनको हम कंसंट्रेट होकर अगर हम कुछ सीख रहे हैं तो फिर क्या है, हम इजीली सीख सकेंगे और बहुत ही इफ़ेक्टिव तरीके से सीख सकेंगे। ओके, तो सेंस ऑर्गन है, इसका भी क्या है कि ये अपना एक मेन इम्पोर्टेंट रोल है वो प्ले करता है। एज भी क्या है, अपना एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। कैसे करती है, व्यक्ति की जो एज होती है वो सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करती है। कैसे करती है, जैसे मान लो कि छोटे बच्चे हैं वो जल्दी सीखते हैं, और अगर यही मतलब हमारी ये नोट्स हम पढ़ रहे हैं, अगर ये हमारे मम्मी पापा को पढ़ने के लिए दे दिया जाए तो वो क्या सीखेंगे? नो, क्योंकि अब उनकी क्या है, जो सीखने की जो क्षमता है वो इतनी नहीं रही है, उनकी जो कैपेबिलिटी है वो कम हो चुकी है सीखने के लिए। ओके, ये जो लर्निंग की प्रोसेस होती है वो अकॉर्डिंग टू एज होती है। ओके, जैसे मान लो हमारी क्लास के अकॉर्डिंग ही हमारा सिलेबस होता है। हमारी क्लास के अकॉर्डिंग सिलेबस क्यों होता है हमारा, जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल सिंपलेस्ट, फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लास में क्या है सिंपल होता है, उसके बाद फोर्थ में उससे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स, फिफ्थ में उससे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स, और फिर 10th में आते आते और भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। क्यों होता है ये, क्योंकि अकॉर्डिंग टू एज क्या है हम सीख सकते हैं। हमारी सीखने की जो कैपेबिलिटी होती है वो एज के अकॉर्डिंग होती है। ओके, और इसी के अकॉर्डिंग हमारा सिलेबस है वो सेट किया जाता है। ओके, अब है फटीग। थकान, जब एक पर्सन को थकान होगी तो वो क्या सीख पाएगा? अगर उसकी सीखने की, अगर वो सीखना भी चाहता है तो भी नहीं सीख पाएगा, क्योंकि अभी उसकी बॉडी है वो उसका साथ नहीं दे रही। ओके, तो शारीरिक व मानसिक थकान भी क्या है, सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करती है। ओके, उसके बाद में आता है इंटेलिजेंसी का मतलब क्या होता है, अगर किसी का IQ ज़्यादा है तो वो जल्दी सीखेगा, एंड किसी का IQ कम है तो वो इसको क्या है, स्लोली सीखेगा। ओके, दैट्स मीन कुछ पर्सन ऐसे होते हैं, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो 1 या 2 बार पढ़ने से उनके मतलब इजीली उनको याद हो जाता है और वो बड़े ही अच्छे तरीके से एग्जाम में लिख के आते हैं। वही कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जो क्या 5 बार पढ़ लेते हैं, 6 बार पढ़ लेते हैं, उसके बाद में भी एग्जाम में अच्छा परफॉर्म नहीं करके आते हैं। ओके, ये उनकी IQ के ऊपर क्या होता है, डिपेंड होता है। ओके, दैट्स मीन कुछ स्टूडेंट है वो जल्दी ही सीख जाते हैं और कुछ स्टूडेंट है वो बहुत स्लोली सीखते हैं। ओके, तो ये इंटेलिजेंसी भी एक फैक्टर होती है जो कि लर्निंग को अफेक्ट करती है। और उसके बाद में है वरीज एंड एंजाइटी है वो कैसे अफेक्ट करेगी, कुछ इमोशंस भी होते हैं लर्निंग प्रोसेस को प्रभावित करते हैं। कैसे करते हैं, जैसे मान लो कि एक स्टूडेंट है, वो ड्यूरिंग एग्ज़ाम बहुत ही ज़्यादा एंजाइटी में एंड मतलब उसको बहुत ज़्यादा चिंता हो जाती है, वो बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाता है। तो जब हम एंजाइटी और नर्वसनेस के अंदर कुछ भी काम करते हैं ना, वो सारे गलती होते हैं। ओके, तो ये भी क्या करती है, लर्निंग को अफेक्ट करती है। ओके, जब हम कुछ अपना मेन फंक्शन करने जाते हैं या फिर हम अपना मेन एग्ज़ाम देने जाते हैं, ओके, तो वहाँ पे हम अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि हम नर्वस हो गए थे। ये भी एक लर्निंग को अफेक्ट करने वाला एक मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। ओके, उसके बाद में नेचर ऑफ लर्निंग मटेरियल का जो नेचर है वो भी क्या है, अफेक्ट करता है। कैसे करता है, मान लो कि लर्निंग मटेरियल हमें कुछ एक छोटी सी चीज़ सीखनी है, वो हम जल्दी सीख जाएंगे। हमें इतनी बड़ी चीज़ सीखनी है तो उसके लिए हमें टाइम लगेगा। ओके, तो ये होता है क्या, लर्निंग मटेरियल। ओके, जो भी हम सीख रहे हैं वो कितना है, ओके, वो मटेरियल कितना है। और तो ये क्या करता है, एक अपना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे मान लो कि थोड़ी चीज़ सीखनी है तो उसके लिए हम उसको जल्दी सीख जाएंगे, और बहुत ज़्यादा सीखना है तो उसको हम क्या, थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो इसमें क्या है, लर्निंग मटेरियल जितना कम होगा, लर्निंग है वो उतनी ही क्या है, ईजी होगी। एंड और इसके साथ में लर्निंग मटेरियल जितना मीनिंगफुल होगा, दैट्स मीन किसी भी चीज़ का कोई अर्थ निकल रहा है, कोई लॉजिक है, तो हम उसको जल्दी सीखते हैं। वही हमें बोलते कि मैथ्स के जितने भी फॉर्मूलाज इनको याद करना है, ओके, तो इनका कोई मतलब नहीं निकलता, कोई मीनिंग नहीं होता इनका, बस हमें क्या है, इनको रटना होता है। तो ये हमें ज़्यादा, हम क्या करते हैं, इनको हमें याद करने में ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ होती हैं, क्योंकि इनका कोई मीनिंग नहीं निकल रहा। ओके, तो अगर मीनिंग नहीं निकले तो भी क्या है, हमें याद करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ओके, तो यदि लर्निंग मटेरियल है वो इंटर रिलेटेड है, मतलब एक दूसरे के साथ जोड़ के हम पढ़ रहे हैं, तो भी वो क्या काफ़ी अच्छा हमें समझ में आ जाएगा। वो मीनिंगफुल है, वो इंटर रिलेटेड है, तो वो हमें क्या आसानी से सीखा जा सकता है। और मटेरियल का जो क्रम है, दैट्स मीन एक को जोड़ के हम दूसरे, पहले ये आएगा उसके बाद में ये आएगा, है ना, ऐसे जो सीरीज वाइज काम करें तो वो भी क्या है, हम इजीली सीख सकते हैं। ओके, तो मटेरियल का क्रम भी लर्निंग प्रोसेस को कम करता है। सरल सामग्री को पहले तथा जटिल सामग्री को हल किया जा सकता है।
दैट्स मीन पहले सिंपल, उसके बाद में कॉम्प्लेक्स आए तो हम क्या जल्दी से सीख जाएंगे। पहले हम सिंपल को सीखेंगे और उसके बाद में हम कॉम्प्लेक्स भी धीरे धीरे सीख जाते हैं। ओके, तो इस टाइप से क्या है लर्निंग है वो प्रभावित करती है। उसके बाद में लर्निंग इन्वायरमेंट कैसा है। लर्निंग इन्वायरमेंट का मतलब ये है कि हम एक शांत जगह पे, अच्छी लाइटिंग हो, अच्छा वेंटिलेशन हो रहा हो, तो वो हम क्या जल्दी सीख जाते हैं। ओके, तो इन्वायरमेंट का भी क्या है असर पड़ता है, जैसे उसका टेम्परेचर इन्वायरमेंट का कैसा है, लाइटिंग कैसी है, एयर है, वेंटिलेशन है, नॉइज है। हम अच्छी शांत जगह पे पढ़ रहे हैं तो हमें क्या जल्दी याद होगा। ओके, और वही हम मतलब जहाँ पे बहुत ज़्यादा नॉइज हो रही है तो वहाँ पे पढ़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। या फिर हम यहाँ पे पढ़ने की बात नहीं कर रहे, किसी भी चीज़ को सीखने की बात कर रहे हैं। ओके, तो मतलब कोई भी चीज़ हम लर्न कर रहे हैं तो हम शोर के अंदर बहुत ज़्यादा जहाँ पे नॉइज हो रही है वहाँ पे हम नहीं सीख सकते। ओके, उसके बाद में मेथड्स ऑफ लर्निंग। लर्निंग का मेथड ये होता है कि किस टाइप से आपको वो सिखाया जा रहा है ना। लर्निंग मेथड का भी क्या लर्निंग प्रोसेस पे प्रभाव पड़ता है। जो आसान, सार्थक, दैट्स मीनिंग जो मीनिंगफुल होते हैं और जो कि इंटर रिलेटेड होते हैं, मास लर्निंग मेथड होती है, वो सब क्या ये प्रभावित होते हैं। ओके, तो इस टाइप से क्या है ये सारे लर्निंग को अफेक्ट करने वाले फैक्टर थे, जो कि जितने भी हैं आप इनको एक निमोनिक बना के याद कर लेना या फिर कैसे भी याद कर लेना। मोटिव है, इंटरेस्ट है, ओके, गोल है, परसेप्शन है, सेंस ऑर्गन है, एज है, फटीग है, इंटेलिजेंसी है, वो रीजन, एंजाइटी है। उसके बाद में नेचर ऑफ लर्निंग मटेरियल है और उसके बाद में लर्निंग इन्वायरमेंट है, मेथड्स ऑफ लर्निंग है। ये सारे आप इनकी क्या एक मतलब एक एक लाइन में क्या बनना, एक छोटी सी इंडेक्स बना लेना ताकि आपको ये इजीली याद रह जाए। ओके, एंड उसके बाद में है थ्योरीज रिलेटेड टू लर्निंग प्रोसेस। तो थ्योरीज है उसको हम अगले क्लास में देखेंगे। ओके, आज के लिए इतना ही। और ऐसे ही क्या आप जो साइकोलॉजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो सीरीज चली है इसके साथ जुड़े रहना। आपको क्या है कंप्लीट जो साइकोलॉजी है वो यहाँ पे लर्न करवा दी जाएगी। और इसके है ना, जब आप इसको लर्न कर लोगे तो क्या होगा कि आपको एग्ज़ाम के अंदर ना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज क्रिएट नहीं होंगी। ऐसे आप घूमते नहीं फिरोगे मुझे नोट्स चाहिए, मुझे नोट्स चाहिए, ये नहीं आ रहा, वो नहीं आ रहा, आप ऐसे नहीं करोगे। ओके, आपको यहाँ पे सब कुछ प्रोवाइड किया जाएगा बट धीरे धीरे। ओके, क्योंकि मुझे भी थोड़ा कम ही टाइम मिलता है इसलिए। ओके, तो प्रोवाइड सब कुछ कराया जाएगा बट थोड़ा सा आप पेशेंस रखना। ओके, बाय बाय।